हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए थे गुडविल की वैल्यूएशन के, एक छोटा सा टॉपिक है बीच में हमारा रह गया था, ये वाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम ना कुछ ईयर्स को वेट दे देते हैं। वेट मीन्स इंपॉर्टेंस। कैसे, देखो एग्जाम्पल है, मान लो हमें 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 15, 16, 17 और 18। तो ये जो ईयर्स हैं 2015, 16, 17, 18, इनको हम वेट दे देते हैं। जैसे 15 को हमने वेट दे दिया 1, 16 को 2, 17 को 3 और 18 को 4। ये वेट क्या है? ये वेट मीन्स इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जो ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस के लिए जो लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को ज़्यादा वेट दी है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का गुडविल, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको अच्छे से पता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला है ये, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल वेट्स। इसको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। बहुत 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 ईजी है। इलस्ट्रेशन नंबर है 7। इसमें क्या बताया हुआ है, 5 ईयर का प्रॉफिट्स बताया हुआ है 11, 12, 13, 14 और 15। और हमें वेट बताया हुआ है 2011 का 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4 और 15 का 5। लेटेस्ट ईयर के जो वेट होंगे वो हमेशा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लेटेस्ट ईयर के, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बिजनेस के लिए लेटेस्ट ईयर इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, देखो प्रॉफिट जो है, आप पहले तो ईयर लिख लो। ईयर कौन कौन से हैं, 2011, 12, 13, 14 और 15, ये ईयर्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं। उसके बाद लिख लो प्रॉफिट्स और वेट। पहले वेट लिख लो या पहले प्रॉफिट लिख लो, एक ही बात है। वेट और प्रॉफिट्स, वेट क्या क्या इनके, 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन में आपको ये मेंशन होगा हमेशा वेट, और ना भी हो तो आपको पता ही है कि जो लेटेस्ट ईयर है उसको ज़्यादा वेट देना है आपने हमेशा, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो लिख लो 43, 43,000, 50,000, 52 और 65 और 85, 65 और 85। अब इनका करना है आपने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स वेट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट्स। वेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 43,000। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1 लाख। फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 156। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 260, ठीक है। इस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है हमने। और जो लास्ट अपना रह गया ये वाला 5 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 425, राइट। अब इनका करना है टोटल, ये जो प्रोडक्ट आए हैं इन सबका करना है टोटल। इनका टोटल करेंगे इन सबका, तो टोटल आपका आ जाएगा 43 और 1 लाख, 143, 143 और 156, और उसके बाद 260 और 425, 984, ये आ जाएगा इनका, ठीक है। 984,000, ये इनका टोटल आ गया है। और एक टोटल करना है इनका 5 + 4, 9, 9 + 3, 12, 12 + 2, 14 और 1, 15। इनका भी टोटल करना है आपको, ये आ जाएगा 15, ठीक है। वेट का टोटल आ गया और प्रोडक्ट का टोटल आ गया, बस यही तो रखना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स। यही है वो जो प्रोडक्ट का, प्रॉफिट के प्रोडक्ट का टोटल है, वो ये रहा, ये ऊपर आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा ये 15, टोटल ऑफ वेट्स। 984 को 15 से डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा था स्टूडेंट्स को, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब A and B are partners sharing profits equally. They agree to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profits of the last 5 years. कह रहे हैं गुडविल जो होगी वो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का 150% होगी, या फिर हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स निकाल के 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 सालों के जो प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं वो सारे हमने बोर्ड पे लिख लिए हैं। और जो कुछ इसके अंदर
डाउट जो बेसिकली बच्चों को आ रहा था वो आ रहा था इनके अंदर जो एडजस्टमेंट्स दी हुई है। अब देखो नंबर 1 एडजस्टमेंट क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016 एन एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख विद द बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000 वॉज सोल्ड फॉर 1,24,000। कह रहे हैं 2 लाख की एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएट हो के वो 150 की होगी, ठीक है। तो हम 150 से कंसिडर करेंगे उसको, और वो कितने की हमने सेल आउट कर दी है, 1,24,000 की। मींस हमने लॉस बियर किया है इसमें, तो ये एक एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को 2 कंप्यूटर्स 1 लाख रुपीज़ के परचेज किए थे एंड वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो क्या हम उसको पूरे के पूरे को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं? नहीं, हम उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके और उस डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, ना कि एसेट की वैल्यू को। तो एसेट की वैल्यू को उन्होंने जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के पूरा का पूरा डेबिट कर दिया है, ठीक है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वॉज टू बी चार्ज 20% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। हमें डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है वो 20% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 2 एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी है, ठीक है। एक तो फर्स्ट वाली जो है एबनॉर्मल लॉस वाली है, वो देखो 1.5 लाख की एसेट हमने 1,24,000 में सेल कर दी है, तो जो इसके अंदर लॉस है वो 26,000 का है। और आपको अच्छे से पता है एबनॉर्मल लॉस हम ऐड कर देते हैं कंसर्न्ड ईयर में, रिलेटिव ईयर में। तो ये बात कर रहे हैं ईयर एंडिंग 31st March 2016 की, तो 16 इसी के अंदर हम ये 26,000 ऐड कर देंगे, और ये 26,000 क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। दूसरा 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए के कंप्यूटर परचेज किए गए थे, मतलब ये जो बात की जा रही है वो इस ईयर में आएगी, क्योंकि देखो 1 अप्रैल 2017 को हमने कोई चीज़ परचेज की है, तो वो कौन से ईयर के प्रॉफिट में इंक्लूड होंगे? ऑब्वियसली बात है वो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018 को खत्म होगा। तो इस साल जिसमें 20,000 लॉस हुआ है, इसमें 1 लाख की एसेट को पूरा का पूरा हमने एक्सपेंस बुक कर दिया था। तो हमें ऑब्वियसली बात है अगर हम 1 लाख रुपया जो हमें एक्सपेंस बुक नहीं करना था उसको हम डाल देंगे तो हमारे जो प्रॉफिट्स है वो कम हो जाएंगे या लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम 1 लाख रुपए को वापस ऐड बैक करेंगे। ये ऐड बैक 1 लाख रुपए क्या चीज़ है, ये हमारी जो एसेट है, कंप्यूटर्स है, वो हमने जो परचेज किया वो, तो ये हम ऐड कर देंगे और माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लेस करना था, सिर्फ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेस करना था। और हमने क्या गलती करी, हमने पूरा का पूरा गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस बुक करके और पूरा का पूरा एक्सपेंस में डाल दिया और उसको लेस कर दिया। तो हमने उसको ठीक करने के लिए वापस ऐड बैक किया 1 लाख को, और जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा उसे लेस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन 20% इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अच्छा, ये 20,000 मैंने इसलिए ले लिए डायरेक्टली क्योंकि आप पढ़ोगे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है कंप्यूटर्स हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 2017 को ही परचेज कर लिए थे, इसीलिए डेप्रिसिएशन पूरे साल का लग गया है। अगर यही बोला होता कि हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया तो फिर डेप्रिसिएशन 6 मंथ का लगता, ठीक है। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। और येस, अब ये जो एसेट है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन इस साल में तुमने लगा दिया, नेक्स्ट ईयर में भी तो लगेगा। और रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस है तो 1 लाख माइनस 20 और 80,000 जो रिटर्न ऑन वैल्यू है उसके ऊपर आप 20% लगाओगे तो वो बनेगा 16,000। तो ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कुछ एडजस्टमेंट थी जो करने के बाद हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, उसको लेके हमने इसको सॉल्व करना है, फिर ये क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएगा। अब 2015 में कोई चेंज नहीं है तो इसका जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो 40,000 ही है। 31 मार्च 2016 में 26,000 एबनॉर्मल लॉस था जो हमने इसको ऐड बैक किया और ये बन गया 86। 17 में कुछ नहीं था, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 में कोई चेंज नहीं है तो ये इट विल रिमेन 1 लाख रुपीज़। 31 मार्च 2018 को 20,000 का लॉस हमें दिया हुआ है। 1 लाख का इसके अंदर गलती से हमने एसेट को एक्सपेंस मान लिया था तो हमने ये ऐड बैक किया, यहाँ पे बच जाएगा ये 80,000। 80,000 में माइनस करेंगे 20, ये हो जाएगा 60,000। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 60, और 150 में से 16 अगर हम लेस कर देंगे तो बन जाएगा 134। अब हमारे पास जो ये 1 2 3
4 और 5, ये 5 सालों के जो प्रॉफिट आ गए हैं इनको लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मींस इनको हमें प्लस करना है पाँचों ईयर्स के प्रॉफिट को, फिर हमें 5 से डिवाइड करना है, फिर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल निकल आएगी। इसको ऐसे सॉल्व करना था। बेसिकली हमने क्या किया है, कुछ गलत एंट्रीज को ठीक किया है, कुछ जो चीज़ें छोड़ दी थी उनको हमने ऐड बैक किया वापस से। तो इस तरीके से हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल के इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।